हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएन रिसर्च सर्विसेज के बारे में। और दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कंपनी के बारे में बात करें, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। दोस्तों, ये वीडियो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके कीजिएगा। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग मंत्रा में। मेरा नाम है शशांक रस्तोगी। मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जो कि सेबी का ही एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करें, तो अगर हम इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाएं, तो हमारे को इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जो पता लगता है कि दोस्तों, ये कंपनी प्राइमरीली एक गिग सपोर्ट कंपनी है। यानी कि गिग सपोर्ट बेसिकली ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बगैर परमानेंट एम्प्लॉय लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करा रही है, तो उनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट प्राइमरीली 2020 लॉकडाउन के बाद आया, जब काफी वॉल्यूम में काम आईटी में आया, और जो कंपनी की जो वर्कफोर्स थी वो भी पूरा कर नहीं पा रही थी, तो एक्स्ट्रा वर्कफोर्स को लिया गया ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो हमने पहली बार गिग सपोर्ट के बारे में जाना, लेकिन धीरे धीरे करके ये बाकी सेक्टर्स में भी ये चीज जो है ना फैलनी शुरू हुई। और जैसे जैसे एआई का स्वरूप आता जा रहा है, वैसे वैसे जो परमानेंट जॉब कल्चर है वो थोड़ा चेंज हो गया, गिग इकोनॉमी की तरफ आ रहा है। क्योंकि अगर कोई स्लो डाउन होता है, तो आप इमीडिएटली अपनी वर्कफोर्स कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं एज द बिजनेस प्रोग्रेसेस। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और कन्वेंशनल एम्प्लॉयमेंट से काफी चेंज स्ट्रक्चर है। अपने आप में पहली कंपनी है जो इस बिजनेस में आ रही है और जो लिस्ट हो रही है। तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज डेफिनेटली इन्फोलाइन के पास रहेगा। इन पे लगभग 62,000 नेटवर्क वर्कर्स हैं। इन पे 100+ टीम है, 100+ क्लाइंट है, और लगभग 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऑन मंथली बेसिस ये लोग करते हैं। अगर हम बेसिकली गिग स्टैक को समझने की कोशिश करें, तो अगर हम ग्लोबल मार्केट साइज के बारे में बात करते हैं, तो ये लगभग $300 बिलियन की मार्केट साइज है। और लगभग 2025 तक ये लगभग $450 बिलियन की मार्केट साइज रहेगी। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में लगभग 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स हैं, और ये बढ़ के 2030 तक लगभग 2.5 करोड़ गिग वर्कर्स हो जाएंगे। अगर इंडिया के हम अगर हम एम्प्लॉयमेंट मार्केट साइज की बात करें, तो लगभग 80,000 करोड़ का मार्केट साइज है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग इसमें से 15,000 करोड़ के करीब ऑलरेडी गिग गिग वर्कर्स का मार्केट साइज हो चुका है। यानी प्रेजेंट अगर हम मान के चले कि वर्कफोर्स का लगभग 10 से 15% ऑलरेडी गिग का मार्केट साइज हो चुका है, और ये फर्दर आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही। तो ये हमने एक छोटा सा जिस बना के आपको समझाने की कोशिश करी कि व्हाट इज गिग वर्कर्स। अगर हम इन्फोलेंट के बिजनेस मॉडल को समझें, तो ये इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसे है कि सबसे पहले इन्हें क्लाइंट से वर्क मिलता है, और उसके बाद ये गिग वर्कर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे एलोकेट करते हैं, और इसके थ्रू ऑन अ कमीशन बेसिस उन्हें क्लाइंट से पैसा मिलता है। इसके अलावा गिग वर्कर से भी उन्हें कमीशन बेसिस पे पैसा मिलता है, इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल के पार्ट्स को समझें, तो ये देते हैं ऑन डिमांड एक्सपर्ट्स, जो कि नॉलेज शेयरिंग करते हैं रिमोट बेसिस से, रिमोट एरिया से अपने क्लाइंट्स को। इसके अलावा नॉलेज टूल्स होते हैं, जैसे कि कोई फंड मैनेजर या इन्वेस्टर या टॉप एग्जीक्यूटिव को किसी भी तरीके का किसी इंडस्ट्री के बारे में या जोग्राफीज के बारे में नॉलेज लेना हो, तो ये गिग सपोर्ट उनको मिलता है। इसके अलावा 1-on-1 सेट प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है एक पर्टिकुलर सर्विस, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे। इसके अलावा वेबिनार्स होती हैं ऑन अ सर्टेन टॉपिक, जिसमें कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं। इसके अलावा पैक्स पैनल एक काफी लिक्विडेटिव इनकी सर्विस है, जिसमें कि पुरानी किसी बड़ी कंपनी के जो सीईओज हैं, जो पहले कभी सीईओ रहे होंगे, सीएक्सओ रहे होंगे, तो वो किसी सब्जेक्ट मैटर पे अपनी एक्सपर्टीज देते हैं। तो इससे एक लीडरशिप लेवल का सपोर्ट उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो ये काफी एक इनोवेटिव थॉट प्रोसेस है कि टॉप मैनेजमेंट को भी आप ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे
आप उनकी सर्विसेज ले सकते हो। इसके अलावा फ्लैक्सी स्टाफिंग सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि कन्वेंशनल बिजनेस है ही, जिसमें टेम्परेरी वर्क सर्विसेज के लिए एम्प्लॉय सर्विसेज ऑन अ थर्ड पार्टी पेरोल वो लोग प्रोवाइड कराते हैं ऑन अ रिमोट, एक रिमोट जगह से ऑन अ सिस्टम बेसिस। तो दोस्तों ये इनका 7-8 तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है जिसके थ्रू ये लोग वर्क करते हैं। अगर हम क्लाइंट एक्विजिशन की बात करें तो ये लोग, इनका जो स्टैक है वो सबसे पहले लीड जनरेट होती है, उसके बाद में प्री सेल्स होती है उस पर्टिकुलर लीड की, फिर नेगोशिएशन और कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, और फिर सर्विस डिलीवरी दी जाती है अपने क्लाइंट को। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो लगभग सारी ही मेजर इंडस्ट्री को ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 50 प्लस इंडस्ट्री को ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऑटो से लेके कैपिटल गुड से लेके आईटी तक है। और अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो इनके जो एक्सपर्ट्स हैं ग्लोबली हैं, और लगभग 62,000 से ज्यादा इनके एक्सपर्ट हैं। टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली 62,194 के करीब इनके एक्सपर्ट्स हैं मार्केट प्लेस में। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस बिजनेस मॉडल में आप ओवरनाइट शुरू नहीं कर सकते, आपको एक्सपर्ट टीम चाहिए ही चाहिए। तो एक तरीके का एंट्री बैरियर हो जाता है, क्योंकि आपको टाइम लगेगा वो एक्सपर्ट टीम को हायर करने के लिए। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर बिजनेस में हमें लगती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो कंपनी के, अगर हम बोर्ड के और डायरेक्टर्स के बारे में बात करें तो बहुत ही एक्साइटिंग चीज और बहुत ही जो आई कैची चीज हमें लगी कि इस बिजनेस को शुरू किया है श्री गौरव मुंजाल जी ने, जो कि बीटेक और एमटेक है आईआईटी मुंबई से। उनका 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, यानी मैनेजमेंट बहुत ही एजुकेटेड और साउंड है। इसके अलावा मिस आयरा शाहिर जी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो भी बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी और मणिपाल कर्नाटका से हैं, उनका 12 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मुनीश बंसल बीटेक आईआईटी खड़गपुर से, उनका 13 साल का एक्सपीरियंस है। और मिस्टर पीयूष पेशवानी, अगेन ही इज एन आईआईटीएन फ्रॉम बॉम्बे, और उनका एक्सपीरियंस लगभग 14 साल का है। यानी एक टॉप नॉच मैनेजमेंट हम कह सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का। और इन लोगों का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है अपने पर्टिकुलर डोमेन में। इसके अलावा इन्होंने डाउन द लाइन जो टीम हायर की हुई है वो भी काफी अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड की हायर की हुई है। फॉर एग्जांपल मिस रितिका नथानी इनकी सीएचआरओ हैं, वो आईएमटी गाजियाबाद से पढ़ी हुई, उनका 14 साल का एक्सपीरियंस है। मिस्टर वरुण खंडेलवाल जो कि वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च है, वो पोस्ट ग्रेजुएट बीआईटी मेसरा से है, उनका 13 साल का एक्सपीरियंस है। मिस्टर अभय सांगल वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन, उनका आईएमआई न्यू दिल्ली का एक्सपीरियंस, न्यू दिल्ली से पढ़े हुए हैं, उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा गरिमा पाठक जो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनका एक्सपीरियंस लगभग 10 साल का है। तो अगर हम एजुकेशन बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के बेस पे देखें तो काफी एजुकेटेड इनकी हमें मैनेजमेंट लगी, काफी हमें स्किल्ड इनकी मैनेजमेंट लगी। बेसिकली जो इस तरीके के इनोवेटिव आइडिया को टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर हम गिग इकोनॉमी की बात करें तो दोस्तों काफी तेजी से बढ़ रही है। लगभग 80 लाख के करीब गिग वर्कर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, और ये लगभग 2.35 करोड़ हो जाएंगे 2029-30 तक। गिग इकोनॉमी 300 बिलियन जो भी है वो 2023 के एंड तक 450 बिलियन ग्लोबली हो जाएगी, यानी काफी तेजी से बढ़ रही है। और दोस्तों गिग इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये जो टोटल मार्केट साइज है उसका 47% मीडियम स्किल्ड है, लो स्किल्ड 22% है, हाई स्किल्ड 31% है। तो इन्फोलियन बेसिकली हाई स्किल्ड में काम करती है, यानी 31% का जो स्टैक है उसमें कंपनी काम करती है। और इंडिया में जो टोटल स्टाफिंग का मार्केट साइज है वो लगभग 80,000 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5 बिलियन जो है इसमें से लगभग वो गिग वर्कर्स का है। और इंडिया लगभग 5th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में जो कि फ्लेक्सी स्टाफिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है, गिग सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आफ्टर यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड जापान। तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफी हाई है दोस्तों इसमें, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो B2B ह्यूमन क्लाउड सेगमेंट में इन्फोलियन के अलावा GLG, अल्फा साइट्स, इनसाइट अल्फा, गाइड पॉइंट, ये कंपनीज हैं। और फ्लेक्सी स्टाफिंग सेगमेंट में रैंड स्टैंड,
एडिको, टीम लीज और क्वेस कॉर्प इनके डायरेक्ट कंपटीशन है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, काफी इंप्रेसिव है दोस्तों। FY21 में जो इनकी सेल्स सिर्फ 16 करोड़ थी, वो FY23 में लगभग 36 करोड़ के आसपास हो चुकी है। एबिटा मार्जिन इनका लगभग 17% से 20% तक पहुंच चुका है इन 2 सालों में। और पैट भी इनका जो 2 करोड़ का था, वो अभी इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5.58 करोड़ पे क्लोज किया है, यानी लगभग इनका जो पैट है वो लगभग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ है 2 साल के ऑपरेशन में। और कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है दोस्तों, ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव क्लॉक कर रही है, विच इज वेरी गुड फॉर द बिजनेस। इसके अलावा ROC और ROE बहुत ही अच्छे लेवल पे मेंटेन्ड है ऑर्गेनाइजेशन के, 42% और 43% पे हैं। और अगर हम EPS की बात करें तो इन्होंने लगभग 7.74 रुपीज की EPS क्लॉक करी है इस फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी जो प्राइस दे रही है वो लगभग 82 रुपीज का IPO का प्राइस दे रही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन में दोस्तों ये स्टॉक आ रहा है। अगर हम नेटवर्थ की बात करें कंपनी की, यानी बुक वैल्यू की, तो लगभग 21.44 की है। तो उस हिसाब से हमें देखें तो काफी हमें अट्रैक्टिव प्राइसिंग के हिसाब से हमें लगी ऑर्गेनाइजेशन। और लगभग 114 के करीब कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। और एक चीज और, जो गौरव मुंजाल जी हैं अभी फिलहाल वही सैलरी ले रहे हैं और लगभग 41 लाख के करीब उनकी सैलरी है। तो ये भी कॉर्पोरेट नॉर्म्स के अंडर ही है। लास्ट ईयर 2022 में जो उनका सैलरी था, जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी थी ऑर्गेनाइजेशन की, वो लगभग 3.5 करोड़ के लगभग थी। तो उस हिसाब से उनकी जो सैलरी है वो विद इन कॉर्पोरेट रूल के हिसाब से ही है। तो मैनेजमेंट पूरा कॉर्पोरेट गाइडेंस फॉलो कर रहा है, तो विच इज वेरी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये एक छोटा सा जिस्ट था इस IPO के बारे में। और अगर आपको लगता है तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, बट टोटली आपका डिसीजन होगा। किसी भी तरीके का आप डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।